Hello bachcho, let's read out the question first. A steel wire 2 millimeter in diameter is stretched between two clamps when its temperature is 40 डिग्री सेल्सियस। एक वायर है जिसका डायमीटर गिवन है 2 मिलीमीटर के इक्वल। अब उसे स्ट्रेच किया गया है दो क्लैम्प के बिटवीन में और किस टेम्परेचर पर 40 डिग्री सेल्सियस पर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर। हमें टेंशन कैलकुलेट करना है वायर का व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू 30 डिग्री, जब टेम्परेचर 30 डिग्री पर फॉल हो जाए। गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ स्टील इज 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है। एंड y मीन्स यंग्स मॉडुलस, ठीक है। y फॉर स्टील इज 21 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस की भी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So question is itself telling us that which concept we have to use here, that is linear expansion, right? So we have to use linear expansion here, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पर लीनियर एक्सपांशन का कंसेप्ट लगा देंगे जो कि क्या बोल देता है कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। जहाँ पर डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, एल इनिशियल लेंथ हो गया, अल्फा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, राइट। नाउ आल्सो द सेकंड कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर, वो भी हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि देखिए, जब 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी चेंज हो ही रही होंगी। तो चलिए हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, इनिशियल लेंथ क्या है मुझे पता नहीं है, लेट इट्स बी एज इट इज। अल्फा हमें गिवन है 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पर क्या होगा, सो इनिशियल था 40, अब हो गया है 30, सो ये हो जाएगा 40 - 30, ठीक है। सो इसे यदि मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, सो डेल्टा एल विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ इंटू 11 × 10⁻⁶ टाइम्स ऑफ 10। सो इसको हम एज इट इज रखते हैं, लेट्स से दिस आज इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंसेप्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। सो कंसेप्ट 2 में हमने देखा कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। जहां पर स्ट्रेस को हम क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एल बाय एल। तो चलिए डेल्टा एल बाय एल की तो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएंगी, जो कि मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू 11 × 10⁻⁵, क्योंकि देखिए 10 जब मल्टीप्लाई होगा इससे, सो एक यहाँ से पावर कट अप हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁵ हो जाएगा। सो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी, बट व्हाट अबाउट फोर्स। सो एक्चुअली फोर्स इसमें जो लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द टेंशन इन द वायर, ठीक है। यहाँ पर फोर्स बोलने का मकसद क्या है कि उसमें जो टेंशन लग रहा है वही तो हमें कैलकुलेट करना है। सो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, सिंपली टी बाय ए बाय डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। सो बस इसे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। सो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सो चलिए हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो यहाँ से यदि मैं t के लिए कैलकुलेट करूँ, सो t विल बी इक्वल्स टू द यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय, और ये एरिया भी तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एरिया भी यहाँ पर आ गया ना। एरिया इज टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर वायर, सो वो तो सर्कुलर ही होगा ना। तो सर्कुलर के लिए क्या यूज करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर यदि मैं देखूँ रेडियस कितना गिवन है, 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, सो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। एंड आल्सो सी हियर, हमें एक और वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट करनी होगी यंग्स मॉडुलस की। देखिए डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है,
ठीक है, सो बी क्लियर अबाउट दैट कि यंग्स मॉडुलस ये हो जाएगा 21 इंटू 10⁻11 गिवन है। ठीक है, सो इसे हम मुझे मीटर स्क्वायर में करने के लिए, ठीक है, डायन पर मीटर स्क्वायर में करने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, 10⁻⁻4 से। ठीक है, सो ये 10⁻⁻4 जब ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा। सो मुझे यंग्स मॉडुलस की क्या वैल्यू मिल गई, 21 इंटू 10⁻15 डायन पर मीटर स्क्वायर। ओके, so let's start to substituting the values here. So t will be equals to y, Young's modulus आया 21 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाय एल आया था 11 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय पाई हम रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एरिया को मैंने पायर स्क्वायर रखा है डायरेक्टली। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो ये आपको कुछ मिल जाएगा 7.26 इंटू 10⁻6 डायन की इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमें जो यंग्स मॉडुलस है वो डायन में गिवन है, सो हमें फोर्स भी किस में मिलेंगी, डायन में मिलेंगी, और यू कैन से टेंशन इन द वायर वो भी किस में मिलेगा, डायन में मिलेंगी। सो देखिए यही तो हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द सिंपल concept of linear expansion. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.